हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रीड एंड टीच यानी कि पढ़ें पढ़ाएं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सीटेट से रिलेटेड एक चैप्टर जो कि इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं और इस चैप्टर को मास्टर चैप्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जानने को हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में आता है पेडागोजी से रिलेटेड। तो आई होप आपको पसंद आएगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बताया है इस चैप्टर से और आज जो है वह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये बाल्यावस्था एवं उसका विकास बुक है। इसका नाम है, बुक का नाम बाल्यावस्था में उसका विकास। तो यहाँ से मैं बता रही हूँ मानसिक विकास जो है वो क्या है, मेंटल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड हम लोग चीज़ें पढ़ रहे थे। तो मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताओं को अग्रवत प्रस्तुत किया गया है। नीचे दिया गया है क्या है मानसिक विकास कैसे होता है। तो मानसिक विकास कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। मनोवैज्ञानिकों ने इन अवस्थाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। पहला जो है वो है सहज प्रक्रिया अवस्था। इसे बाल्य शैशवावस्था में कन्वर्ट करते हैं। शैशवावस्था में ये प्रक्रिया, ये अवस्था जो है होती है। दूसरा है ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था। इसे बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। बाल्यावस्था में जो है ऐच्छिक क्रियाएं बच्चे करते हैं। उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की अवस्था ये है किशोरावस्था। आयु की दृष्टि से यहाँ पर दिया गया है और ये मनोवैज्ञानिकों ने इसे 3 भाग में बांटा है। यहाँ पर किस स्टेज में, किस आयु में ये चीज़ें अवस्था होती हैं ये बताया गया है। तो ये तो हो गया क्लियर। यहाँ पर देखिए मानसिक विकास सरल से जटिल के नियमानुसार होता है। मेंटल डेवलपमेंट जो है टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू दी रूल ऑफ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मानसिक विकास की जो दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि मानसिक विकास की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर बढ़ती है। मानसिक विकास इसके अनुसार दूसरे स्टेज में बताया गया है कि इसके अनुसार संवेदन जो है पहले होता है। विकास में जो संवेदन होता है, संवेदना, वेदना, संवेदना, जो बच्चे होते हैं अगर उन्हें भूख लगती है तो छोटे बच्चे सिर्फ रोकर ही बता सकते हैं कि उन्हें भूख लगी है। तो ये है संवेदन। दूसरा जो है बाद में वो है प्रत्यक्षण। बच्चे कोई चीज़ देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से तब सीखते हैं उसके बारे में। और तीसरा जो है वो है निरीक्षण। एक स्टेज जिसमें बच्चे निरीक्षण करने लगते हैं, परीक्षण करने लगते हैं, उसे यहाँ पर दिया गया है। मानसिक विकास जो है सरल से जटिल की ओर विकास होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है मानसिक विकास विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित होता है। मेंटल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमता और रुचियाँ भिन्न होती हैं। एज यूजुअल हम लोग भी जानते हैं कि प्रत्येक जो भी मनुष्य हैं, चाहे वो जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो, उनके जो क्षमता होती है, मानसिक क्षमता, वो अलग अलग होती है। मानसिक विकास का स्वरूप, गति, दिशा भी भिन्न होता है। मानसिक विकास के साथ साथ स्वरूप, गति और दिशा भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि क्रो और क्रो ने कहा है, यहाँ पर देखिए क्या कहा है उन्होंने। तो ये इस टाइप के भी आते हैं कि इस वैज्ञानिक ने इस परिभाषा को दिया है या इस कथन को कहा है। क्रो और क्रो ने क्या कहा है यहाँ देखिए। मानसिक अभिवृद्धि तथा विकास सभी व्यक्तियों में एक समान प्रतिदर्श का अनुभव नहीं करता। मतलब सभी में एक जैसा ही दिखे, एक जैसा ही हो, ये जरूरी नहीं। उदाहरण के लिए कोई बालक किसी प्रकरण को जल्दी सीख जाता है तो कोई अन्य बालक देर में ग्रहण करता है। कोई बालक देर तक याद रखता है तो कोई बालक जल्दी भूल जाता है। तो ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण होता है। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है मानसिक विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। मानसिक विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन मैं गारंटी दे रही हूँ कि इस बार सीटेट में ज़रूर आएगा। ये जो लाइन है हूबहू इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इसे आप अगर याद कर ले इस तरह से भी एक लाइन पढ़ के, तो आपका 1 नंबर ज़रूर आएगा सीटेट में। मानसिक विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण से सर्वाधिक प्रभाव होता है। इसका जो प्रभाव है आनुवंशिकता का, हेरिडिटी का एंड एनवायरनमेंट का मेंटल डेवलपमेंट पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो बीएन झा के अनुसार आनुवंशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जो बीएन झा है वह मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा है कि आनुवंशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जिस बर्ट ने कहा है उनके अनुसार जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है
तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह वातावरण होता है। ये वातावरण के बारे में उन्हें बताया है। फिर व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानसिक विकास भी इसका अपवाद नहीं है, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट जो है इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, वाद विवाद नहीं है कि हाँ नहीं आपको इफ़ेक्ट करेगा। जैसे आनुवांशिकता, कुछ गुण माता से, कुछ गुण पिता से, कुछ गुण जो है अपने वंशज से बच्चे लेते हैं, तो ये आनुवांशिकता हो गई। और वातावरण से, जैसे माहौल में बच्चे रहेंगे उनका विकास भी वैसा ही होगा। आप मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ा लिखा माहौल में हो जहाँ पे सभी लोग एजुकेटेड हों, तो उसका बच्चे का विकास भी वैसा ही होगा। लेकिन कोई बच्चा वहाँ रहे जहाँ पर एजुकेटेड लोगों की संख्या कम हो, तो वैसे बच्चों में मानसिक विकास उस तरह से होता है। अगला जो पॉइंट है वह है मानसिक विकास तथा अन्य विकास परस्पर संबंधित होते हैं। मेंटल डेवलपमेंट एंड अदर डेवलपमेंट आर रिलेटेड। जो है इन दोनों में संबंध होता है। कोई बच्चा मान लीजिए अगर मानसिक विकास उसका नहीं हुआ तो उसका शारीरिक विकास भी उतना नहीं होगा। या तो कई बार होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास तो हो गया लेकिन मानसिक विकास नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग बोल देते हैं ना मानसिक रूप से ये विकास नहीं हो पाया है। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति का मानसिक विकास तथा शारीरिक विकास परस्पर संबंधित होते हैं, रिलेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फिर दूसरे शब्दों में मानसिक विकास का व्यक्ति के, अगला चैप्टर यहाँ अगले पेज पर चलते हैं, व्यक्ति के शारीरिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है। मानसिक विकास का जो है वो व्यक्ति के शारीरिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विकास करता है। इसी प्रकार भावनात्मक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास की मानसिक विकास से संबंधित होते हैं। तो जो मेंटल डेवलपमेंट है उससे बहुत सी चीज़ें प्रभावित होती हैं। अगर मेंटल डेवलपमेंट जिस एज में होगा उसी एज के अनुसार शारीरिक डेवलपमेंट जो होगा वो होगा। और यहाँ पर जो दिया है भावनात्मक और संज्ञानात्मक सामाजिक विकास भी मानसिक विकास से संबंधित हैं। तो इस लाइन को भी आप लोग नोट कर सकते हैं, इस टाइप से भी आता है क्वेश्चन। और आज की वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगी शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। जन्म के प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह ये दिया गया है डिटेल में। मेरे पास बुक था तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।